मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाशमय विग्रह गुरुपाद पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य तमतिला परिश्रम विष्णुपाद सुभाष श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हूँ। कथा सर्व पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर प्रसन्न हूँ। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति विचार विष्णु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके हित कृपा प्रार्थना करता महाराज प्रसन्न। कथा श्रवण कृपासु भक्तविंद मातृविंद पितृविंद सभी के यथा संपादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहते हैं। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जैव धर्म, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के हाथ का लिखा हुआ है। जैव धर्म मतलब जीव का वास्तविक धर्म हम श्रवण कर रहे हैं। और वास्तविक धर्म के साथ साथ जो प्राकृतिक जागतिक जो विज्ञान है, जागतिक जो सभ्यता है, वो सब चीज के विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं आप लोगों से, आप लोग हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें, जिससे आप लोगों का भी फायदा हो और हमारी जो घंटे पूरे करने होते हैं, जो डिक्टेशन है, मतलब जो YouTube का जो नियम है उसके अनुसार 4000 घंटा पूरा करना होता है। तो आप सुनिए पूरा, जिससे हमारा 4 घंटा पूरा हो, जिससे मैं आप लोगों को YouTube पर डायरेक्ट लाइव कर सकूँ। हम लोगों ने परसों श्रवण किया था, दिगंबर पंडित ने प्रश्न किए थे कि देखो आजकल कृत विद्या मतलब जो है तंत्र विद्या। पहले मंत्र विद्या होती थी, द्वापर त्रेता सतयुग, उस समय मंत्रों के द्वारा विज्ञान की सारी चीजें अर्जन की जाती थी। इस समय कलयुग में मंत्र उतनी सक्सेस नहीं है, तो मंत्रों को इस समय तंत्र में परिवर्तन कर दिया जा रहा है, जिसलिए कृत विद्या के नाम से जाना जाता है। इसलिए बोलते हैं आजकल देख लो, पुरुषদের মনের भाव এই যে, जो पुरुष लोग हैं, जो मनुष्य लोग हैं, उनका मन का भाव क्या है उसके विषय में बता रहे हैं। वर्तमान सभ्यता ही मनुष्यता। वर्तमान जो सभ्यता हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, पढ़ लिख करके बच्चा कमाएगा, ऑफिसर बनेगा, एक सभ्यता सीख जाएगा, मनुष्य बन जाएगा, प्लस जागतिक पढ़ाई
कर लेने से ही वह मनुष्यता उसके अंदर आ जाएगी। यह हम लोगों के अंदर भाव है। और सूट बूट पहन करके, टाई लगा करके और बाजार में खड़े होकर सिगरेट पीते हैं लोग, तो उनकी सभ्यता है। बैठ करके टेबल पर एक साथ पुत्र, पिता, चाचा सभी लोग बैठ करके मदिरा पान कर रहे हैं, यह इनकी सभ्यता है, जगत की सभ्यता है। पिता के चप्पल पुत्र पहन के चला जा रहा है, यह इनकी सभ्यता है। माँ की चप्पल पुत्री पहन के चली जा रही है, बहू पहन के चली जा रही है, तो इनकी सभ्यता है। तो ऐसे ये सब सारी चीज़ें इन लोगों की सभ्यता है। जिनके पास जो जागतिक सभ्यता नहीं है, जिनके पास ये सारी चीज़ों की सभ्यता नहीं है, उनको सभ्य नहीं बोला जाता। तीन सभ्य नाम यहाँ बता रहे, वह सभ्य नहीं है, उनके अंदर सभ्यता नहीं है। तीन मनुष्य मध्य गणनीय होना, ऐसे व्यक्ति जिनके पास ये सारी चीज़ों की सभ्यता नहीं है, जागतिक सभ्यता नहीं है, जागतिक बैठने उठने की सभ्यता नहीं है, तो उसको मनुष्यों में गणना नहीं की जाती। हमारे परम गुरु जी आसाम में प्रोग्राम में गए थे। वहाँ पर गोपीनाथ गोगोई मुख्यमंत्री थे। जब प्रसाद पाने के लिए बैठे तो तमाम प्रकार के आइटम उनके सामने रखा गया। महाराज भी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं। उनकी सभ्यता तो अलग है, जागतिक सभ्यता तो अलग है। जब साधु सभ्यता में आ गए, वैष्णव की सभ्यता में जब बैठे हैं खाने के लिए, तो उनकी सभ्यता सारी फैल। एक मुख्यमंत्री होकर के वो सोच रहे हैं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, पहले मैं कहाँ से शुरू करूं खाने के लिए। जगत में तो ऐसा होता नहीं है, सिस्टम उतना तो नहीं है। जैसा मिला वैसा खा लिए, सभ्यता उनकी वही है, जहाँ मिला वहीं खा लिए। लेकिन जब वैष्णव समाज में जब बैठे गोपीनाथ गोगोई बैठे खाने के लिए महाराज के साथ, तो उनकी माथा काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। फिर महाराज जी ने उनको बताया ऐसे ऐसे यहाँ से स्टार्ट, ऐसे स्टार्ट, तब प्रसाद। तो जागतिक सभ्यता यही है। लेकिन संसारी व्यक्ति जो हैं वह समझते हैं वैष्णव के पास कोई सभ्यता नाम की चीज होती ही नहीं है। सभ्यता किसके पास है? जागतिक व्यक्ति जो हैं, संसारी व्यक्ति जो हैं, वह अपने आप को यही समझते हैं कि उनके पास ही एकमात्र सभ्यता है, वही सारी चीज़ें जानते हैं, उन्हीं की सारी चीज़ें की जानकारियां हैं। इसलिए वह बता रहे हैं कि जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, जागतिक सभ्यता की चीज़ नहीं है, उनको मनुष्यों में गणना नहीं की जाती। अब आगे बता रहे हैं कि स्त्री लोकेर भाल भाल वस्त्र व ताहादे दोष आच्छादन कराई एखनकार भद्रता व हैया उठिया। बता रहे हैं अगर लंपट स्त्री भी है, दुष्टा स्त्री है, वह भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके और जब बाहर निकलती है
श्रृंगार करके जब बाहर निकलती है तो उसकी जो दुष्टता है, उसकी जो जितने भी दोष होते हैं वह वस्त्र से ढक जाते हैं, आच्छादित हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। इसलिए बता रहे हैं कि इस समय का जो है यही इसकी सब भद्रता है। तो अद्वैत प्रभु ने इसके विषय में बहुत बढ़िया ही उत्तर दिए हैं, हम श्रवण करते हैं। यही सिद्धांत भाल की मंद, उन्होंने प्रश्न किया उनसे कि जो सिद्धांत है तुम्हारा, ये जो सिद्धांत भाल है, अच्छा है या खराब है, बताओ। कहा विवेचना करिए, देखो उसका आप विचार करके देखो कि वह सही है या गलत है। क्योंकि हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारी जो जागतिक सभ्यता है वह सही है या नहीं है। अगर वह सही नहीं है तो उसको सही रास्ते पर किस प्रकार से लाया जाए, उसके लिए चिंता करना पड़ेगा। कुछ लोगों की सभ्यता है, घर में मेहमान आए तो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास मछली लाना है, मुर्गा लाना है, मदिरा लाना है। जब तक मुर्गा मदिरा मांस वगैरह नहीं रहेगा तब तक उनकी स्वागत नहीं होगा। जब तक चाय नहीं पिलाएंगे तब तक स्वागत नहीं होगा। ऐसा भी है, लोग ऐसे भी हैं कि किसी के घर पर जाते हैं निमंत्रण में या किसी के बुलावे पर जाते हैं कहीं पर, किसी के घर पर, अगर वह व्यक्ति चाय भी नहीं पूछा, चाय नहीं दिया पीने के लिए, तो बोलते हैं कैसा इंसान था, एक कप चाय भी नहीं पूछा। और भी लोग हैं घर पर बुलाया खाने के लिए, लेकिन क्या किया, कोई मांस वांस की व्यवस्था किया नहीं, कोई चावल दाल सब्जी बना खिला दिया। तो ऐसे लोगों की सभ्यता वही है। इसलिए बता रहे हैं कि यह विचार करके देखना पड़ेगा कि सभ्यता हमारी जो है संसार की वह सही है या खराब है। आमी देखितेछि जे जहा दिके कृत विद्या बोलते छो तहारा कालोचित धूर्त लोग। जिस चीज को आप बोल रहे हो, मतलब जिसके अंदर, यानी मैं देख रहा हूँ क्या कि जो आप कृत विद्या के विषय में बोल रहे हो, आप तंत्र विद्या के विषय में बोल रहे हो आप, वह सिर्फ काल के द्वारा प्रभावित है, कलिजुग के द्वारा वह प्रभावित है। और क्या है, धूर्त लोग हैं, कलिजुग के द्वारा प्रभावित होकर के धूर्त हैं। इसलिए बोलते हैं धूर्तस्य वचनम का अवस्था क्वचित मिशा क्वचित उत्तरा। श्रावण महीना में जैसे बादल कब कहाँ से बारिश कर दे कोई भरोसा नहीं होता, उसी प्रकार से धूर्त व्यक्ति का कभी भरोसा नहीं होता। हमारे ऊपर, हमारे साथ अलग बात करेगा, दूसरों के साथ अलग बात करेगा, और हमारे ऊपर, हमारे अगर दोबारा अगर हमारे पास आके वही बात करना होगा वो उल्टा कर जाएगा। इसलिए बताते हैं जो धूर्त व्यक्ति है उससे सावधान रहना चाहिए। जो इधर उधर की बातें लगाने वाला धूर्त व्यक्ति है उससे सावधान रहना चाहिए। इसलिए सनातन गोस्वामी जब वृंदावन को जा रहे थे, उनके साथ में जो सेवक था 8 मोहर लेके जा रहा था, पहाड़ी पार करनी थी, तो उन लोग डकैतों के वहाँ पर डकैत रहते थे, डकैतों के पास गए, उन्होंने बताया कि भाई मुझे पहाड़ी पार करनी है, आप पार कर दो, रात हो गई है, अभी तो जा नहीं सकते, कल सुबह पार करा दो आप लोग।
डाकू लोग का जो सरदार था उनके अंदर एक गणिका था। वह गणिका बता दिया उसको, इनकी जो सेवक है उसके पास 7 मुद्राएं हैं, 8 मुद्राएं हैं। तो उस मुद्रा के लिए सरदार ने बहुत बढ़िया से स्वागत किया, बिस्तर वगैरह लगाया, सुलाने के लिए। तो उन्होंने पूछा, विचार कर रहे हैं धूर्तस् वचनम का अवस्था, धूर्त लोग हैं, इनकी जो हमें भूया इतना स्वागत क्यों कर रहा मेरा, कुछ तो कारण है। तब अपने सेवक से पूछते, तुम्हारे पास कुछ धन है क्या? उसने बोला हाँ है। कितना? 7 मोहर। लाओ दो। इस मृत्यु को क्यों लेकर हो रहे हो, लाओ। तो 7 मोहर ले जा करके भुइयाँ को बनी जो डकैत था सरदार, उसको हाथ में दिए कि हमारे सेवक के पास था, ये ले लीजिए, हमें पार कर दीजिए। तब सेवक सरदार बताता है कि दरवेश खान, मैं आज रात को आपका गला काटने वाला था, गला काट करके इस मोहर लेने वाला था। अच्छा हुआ कि आपने खुद दे दिया, क्योंकि हमारा गणिका ने बता दिया था कि आपके सेवक के पास 8 मणिका है, 8 मुद्राएं हैं। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ आपने दे दिया, आप जाके विश्राम करिए, मैं आपको कल पार कर दूंगा। सुबह हुआ, सेवक को बोले तुम्हारे पास और मुद्रा है? बोला हाँ एक है। इसके ऊपर किस लिए रखे हो? रास्ते में और कहीं भी डाकू अगर मिल जाएंगे तो वहाँ परेशान करेंगे, इसलिए तुम एक काम करो, तुम वापस चले जाओ। उसको वापस भेज करके फिर अकेले वृंदावन गए। बनारस जाके मुलाकात हुआ महाप्रभु से। इस तरह से जो धूर्त व्यक्ति होते हैं उनकी कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके सामने, हमारे सामने कुछ और बोल रहे हैं, दूसरे के सामने कुछ और बोल रहे हैं, वही बात हमारे सामने अगर बोलना होगा, नहीं मैंने नहीं बोला, मैंने कहा बोला, सीधा पलटी मार जाएंगे लोग। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से बहुत सावधान रहना पड़ता है। इसलिए बता रहे हैं कि ये लोग धूर्त लोग हैं। कपटता, कुसंस्कार, कपटता दोष, ढाकार सुविधाजन्य तारा, असरल सभ्यता, पक्षपाती है। अच्छा बोलते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, जो कपट रूपी कुसंस्कार है, शुद्ध संस्कार नहीं, जो कुसंस्कार संसार में प्राप्त किए हैं, श्रवण ग्रहण किए हैं, उस संस्कार को, कपट रूपी संस्कार को, कपट रूपी जो दोष है उनके अंदर, जो कपटता रूपी जो दोष है, उस सब को, सारे दोषों को, सारे कपटों को ढकने के लिए ये अपना सुविधा बना लिए हैं। इसलिए उनके लिए यह सरल, यह जो है असरल जो है सभ्यता पक्षपाती है। इसलिए वह लोग क्या किए हैं, असरल जो है सभ्यता संसार की जो है, जो संसार में जो लोग अपनी अपनी सभ्यता दिखा रहे हैं, ये सारी सभ्यताएं, सभ्यताओं के पक्षपाती होकर के ये लोग काम करते हैं। बुद्धिमान लोग ताहादिक के समाजे की सुख लाभ करीबे। जो बुद्धिमान लोग हैं, जिसको प्राक बुद्धि बोलते हैं, प्राक बुद्धि वाले, क्या यह लोग समाज में सुख प्राप्त कर सकते हैं? कभी नहीं। धूर्त लोग के सभ्यता गौरव, एकमात्र जो धूर्त लोग हैं, जो मिथ्याचारी हैं, जो कपटी हैं, उन्हीं लोगों का ही बोलबाला है इस कालोचित स्थान पर।
कलयुग के स्थान में एकमात्र उन्हीं लोगों का बोलबाला है जो जितना झूठ बोल सकता है, जो जितना धूर्तबाजी कर सकता है, जो जितना कपटी बन सकता है, उन्हीं लोगों का गौरव है, उन्हीं लोगों का बोलबाला है, सबका नहीं है। केवल वृथा तर्क व देह बले द्वारा परिलक्षित है। यह सारी चीज़ें उनकी झूठ के बल पर तर्क करेंगे और शरीर के बल के अनुसार वह अपने आप को ढक के रखते हैं, ताकत के बल पर, पैसे के बल पर, ये सारी चीज़ें अपने आप को ढक कर रखते हैं लोग। दिगंबर पंडित आगे प्रश्न करते हैं, यह क्या बोलेंगे जगतेर क्रमशः ज्ञान बुद्धि पाइते छे एवं ज्ञानेर सहित सभ्यतारो क्रमशः बुद्धि हैते हैते ये जगते स्वर्ग उदित। कोई बताते हैं, क्या बता रहे हैं कि धीरे धीरे सभ्यता अपनाने से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ज्ञान वृद्धि प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा एवं ज्ञानेर सहित जब ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो उस समय उनके अंदर सभ्यता जो है वह भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और जगत में ही स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अब बताओ, स्वर्ग, मृत्यु लोक में स्वर्ग कैसे आ सकता है? मृत्यु लोक में स्वर्ग प्राप्त हो सकता है? कभी नहीं। स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, व्यवस्था हैं, उस व्यवस्था को पालन करना पड़ेगा स्वर्ग में जाने के लिए। धरती पे स्वर्ग नहीं आ सकता क्योंकि मृत्यु लोक है, दुख का घर है। दुख के घरों में सुख कभी नहीं आ सकता, स्वर्ग कभी नहीं आ सकता। जो लोग बोलते हैं सुख आएगा, उदित होगा, स्वर्ग होगा, यह अच्छा नहीं है। अद्वैत बाबा जी इसके उत्तर में क्या बोलते हैं, गाजाखोरी कथा, माने जो गाजा खाने वाले लोग हैं, गाजा पीने वाले लोग, उन लोगों की ये बात है। जो गाजा पीते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, शिव जी ने गाजा भांग चढ़ाई थी, गाजा पिए थे, हम ये भांग पी रहे हैं। शिव जी को बदनाम करते हैं, इसलिए बोलते हैं गाजाखोरी कथा। ये सब जो गाजा खाने वाले लोग हैं उनकी बातें हैं। जिन्हें एक कथा विश्वास करें तहार विश्वास आरो धन। जो लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास बता रहे हैं और भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। धन्यवाद दे रहे हैं उनके विश्वास के ऊपर। जिन्हें एक कथा विश्वास ना करिए प्रचार करें तार सास धन। जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं और उसका प्रचार करते हैं उनकी जो साहस है और भी धन्य। मतलब जो बात बता रहे हैं गांजा खाने वाले लोगों की, यह बात विश्वास करने वाले जो लोग हैं विश्वास करेंगे और जो लोग विश्वास करते हैं उनके विषय धन्यवाद। उनका ऐसे लोग हैं धन्यवाद देने वाले। जिन्हें एक कथा विश्वास ना करिए प्रचार करें। जो लोग इस बातों का विश्वास न करते हुए प्रचार करते हैं उनके साहस को मैं धन्यवाद देता हूँ। उनकी साहस और बढ़िया है। ज्ञान दुई प्रकार। अब यहाँ पर ज्ञान के विषय में जानकारियाँ हमें प्राप्त हो रही है। कैसे बता रहे हैं, ज्ञान दुई प्रकार का होता है। एक आध्यात्मिक ज्ञान यानी परमार्थिक ज्ञान और दूसरा जागतिक ज्ञान जिसको लौकिक ज्ञान बोलते हैं, जागतिक ज्ञान बोलते हैं जिसको। परमार्थिक ज्ञान बुद्धि हिते छे एरू बोध है। ऐसे व्यक्तियों का जो गाजाखोरी लोग हैं, गाजा पीने वाले लोग हैं, शराब पीने वाले लोग हैं, बीड़ी खाने वाले लोग हैं, मांस खाने वाले लोग हैं, ये जो जागतिक जो संसारी व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों का परमार्थिक ज्ञान
उदित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस प्रकार से मुझे मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पारमार्थिक ज्ञान वरं अनेक स्थले स्वभाव भ्रष्ट हैया प्रत्यक्ष है। जो परमार्थिक ज्ञान है उसको देखने से ऐसा लगता है कि बहुत से स्थान पर वह स्वभाव से भ्रष्ट हो जा रहा है। एवं लौकिक ज्ञानेर वृद्धि हैबार संभावना। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि एक तो जो परमार्थिक ज्ञान जो दिखाई दे रहा है वह बहुत से स्थानों पर वह भ्रष्ट हो जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग हैं उसको भ्रष्ट कर देते हैं। और लौकिक ज्ञानेर वृद्धि हैबार संभावना, उसमें क्या होता है, जो जागतिक ज्ञान ही उसमें वृद्धि होने की संभावना होती है। लौकिक ज्ञानेर सहित जीवेर की नित्य संबंध है। जो लौकिक ज्ञान है, जो जागतिक ज्ञान है, जो जड़ ज्ञान है, जड़ ज्ञान के द्वारा, जड़ ज्ञान मतलब जो जागतिक पढ़ाई लिखाई है, जो जागतिक ज्ञान हमारे पास प्राप्त करने के लिए हम इतने पैसे खर्चा करके स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह हम खर्चा कर रहे हैं, उसके विषय में यहाँ बता रहे हैं कि जो लौकिक ज्ञान है उसके सहित जीव का नित्य का कोई संबंध है? समझ में आता ही होगा मेरे ख्याल से कि जो जागतिक ज्ञान है, जीव का जो उसका नित्य संबंध है उस ज्ञान से, वरं लौकिक ज्ञान वृद्धि पाइबार लोके चित्त अनेक विषय आकृष्ट हैया जाए। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, नित्य संबंध नहीं है, ऊपर से लौकिक ज्ञान वृद्धि प्राप्त करने के लिए, लौकिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने चित्त को बहुत से विषयों में आकृष्ट करके रखते हैं। बहुत से विषयों में अपने आप को आकृष्ट करके रखते हैं। मूल तत्व अनेक अनादर घटे, इसलिए मूल तत्व जो है उसमें बहुत ज़्यादा अनादर होता है। এই কথা মানি যে लौकिक ज्ञानेर যত बुद्धि हईतेছে ततई असरल सभ्यता बढ़तेছে। यहाँ बता रहे कि मैं इस बात को यही मानता हूँ कि जो जागतिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, जो सांसारिक पढ़ाई लिखाई है, जिसको पैसे कमाने का धंधा बना रखे हैं, वो सारी चीज़ों की जो कमाई है, जो ज्ञान है, उसको मैं यही मानता हूँ। क्या? लौकिक ज्ञान में जत वृद्धि है, सांसारिक ज्ञान की जितनी भी ज़्यादा जितना भी ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा सांसारिक जो असरलता है वह सभ्यता बढ़ता जाएगा, जागतिक सभ्यता उसमें बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। यह जीवेर पक्षे दुर्गति मात्र, यह जो है सभ्यता वह जीव के प्रति एकमात्र सबसे दुर्गति होती है, मात्र है, सबसे दुर्गति मात्र ये जो है बता रहे हैं। दिगंबर प्रश्न करें यहाँ पर, दुर्गति क्यों? इतने अच्छी सभ्यता है जागतिक सभ्यता, उसमें दुर्गति क्यों होगी? प्रश्न कर रहे हैं। बाबाजी महाराज बताते हैं यहाँ पर, आमी पूर्व बोलियाছি मानव जीवन स्वल्प। मैंने आपको पहले ही बताया कि मनुष्य जन्म थोड़े दिन के लिए है, इसलिए बोलते हैं ना, राधे श्याम भजो श्री कृष्ण भजो मन मेरे, श्री कृष्ण राधे श्याम चरण सुखदाई, भजन करो भाई ए जीवन 2 दिन का, ए जीवन 2 दिन का, ए जीवन 2 दिन का।
ये जीवन है माटी का ठिकिया, ये जीवन है माटी का ढेला, दूध पड़े गली जाई पता भी न पाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन है कर्पूर की टिकिया, ये जीवन है कर्पूर की टिकिया, हवा लगी उड़ जाई पता भी न पाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन है 2 दिन का, ये जीवन है 2 दिन का, ये जीवन है जंगल की लकड़ी, ये जीवन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाई पता भी न पाई, ये जीवन 2 दिन का, आग लगी जल जाई पता भी न पाई, ये जीवन 2 दिन का। जैसे शरीर मृत होता है और इसमें आग लग जाती है तो जल की छाई हो जाती है, मात्र इतना हमें छाई मिलती है और कुछ नहीं, पता नहीं लगता है जीवन कहाँ चला गया। इसलिए बता रहे हैं ये जीवन थोड़े दिन का है, ज़्यादा दिन का नहीं है। ये स्वल्पकाल मध्य पांथ निवासीर न जीवेर परमार्थ जन्य प्रस्तुत है चाहिए। बता रहे हैं कि थोड़े से जीवन काल के बीच में पांथ निवासी, जैसे धर्मशाला में कोई व्यक्ति आकर के निवास करता है और चला जाता है, उसी प्रकार जीव को भी अपने परमार्थ के लिए, अपनी परमार्थ सिद्धि के लिए, मनुष्य जन्म की सार्थकता के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। पांथ व्यवहारे उन्नति देखाइबार जन्य काल नष्ट करा निर्बोधित लक्षण। धर्मशाला में आए हुए हैं रहने के लिए और उसमें उसकी हम सर सफाई, उसकी देख रेख करने की चेष्टा करेंगे, व्यवहार दिखाएंगे अपना कि मैं बहुत साफ़ सुथरा रहता हूँ, रूम को साफ़ सुथरा रखता हूँ, रंग कराता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फर्स्ट क्लास डेकोरेशन बना के रखता हूँ। तो इस तरह से उन्नति, धर्मशाला की उन्नति करके लोगों को दिखाने के लिए अपना जीवन, अपना समय नष्ट करना जो है, जो निर्बोध लोग हैं, निर्बोध मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है, उनका ये लक्षण है। लौकिक ज्ञानेर जतो अधिकतर चर्चा बढ़े परमार्थिक विषय तत्व कालाभाव है। संसार के विषय की बातें जितना हम करेंगे, जागतिक विषयों की बातें जितना हम करेंगे, परमार्थिक चर्चा उतना ही कम होता चला जाएगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है, मनुष्य जीवन का कर्तव्य है कि अपने परमार्थी जीवन की चर्चा करें, ना कि जागतिक जीवन की। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य कथा ना बोलिबे, भाल ना खाइबे, भाल ना पहिरबे। यानी ग्राम्य यानी संसारिक कथा, ग्राम्य मतलब संसारिक कथा, जागतिक बात, संसार की बातें, संसार की बातों की चर्चा जितना हम करेंगे उतना ही हमारे परमार्थिक जो चर्चाएं हैं, जो परमार्थिक ज्ञान है,
वह सारी की सारी नष्ट हो जाएगी और वहाँ पर समय का अभाव हो जाएगा। परमार्थ के लिए समय का अभाव हो जाएगा, जगत के लिए समय का उन्नति हो जाएगी। इसलिए हमार संस्कार ऐजे बता रहे हैं, मेरी जो संस्कार है यही है जो कि जीवन यात्रा प्रयोजन मत लौकिक ज्ञान व्यवहार हो। मेरे विचार से यही अच्छा होगा कि जीवन यात्रा जितना चल सके, जिससे जितना चल सके प्रयोजन के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, लौकिक ज्ञान की उतनी व्यवहार करना चाहिए। अधिक लौकिक ज्ञान व तहार सहचरी सभ्यता आदरे किछु प्रयोजन नहीं। बहुत ज़्यादा संसारिक ज्ञान अर्जन करना, बहुत ज़्यादा परमार्थ जो जागतिक ज्ञान को ग्रहण करना और उसकी जो सहचरी है, दासी है, सभ्यता, उसकी आदर करना, ये सब कोई प्रयोजन नहीं है। ये सब कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन क्या है? पार्थिव चाक चिक कई दिन जन्म है, बता रहे हैं। जो संसारी जो चाकचिक मतलब चकाचौथ हमें दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे थोड़े दिन के लिए है। जैसे ही हरि बोल होगा, राम नाम सत्य होगा, सब शेष हो जाएगा। इसलिए इस चकाचौक में पढ़ करके जीवन नष्ट करना अच्छा नहीं है। अपने परमार्थ के लिए चिंता करना वही सबसे बड़ा प्रयोजन है, सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मैं आप लोगों से बता दूँ कि आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें और लोगों को बोलें। हमारे जगन्नाथ मंदिर का चैनल बना है, आप लोग सब्सक्राइब करें और आरती दर्शन हरिकथा सुने, जिससे आप लोग भी फायदा उठा सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।